डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास के जो बच्चे हैं, साउंड हम पढ़ रहे हैं साइंस में। बच्चों, वाइब्रेशन पहले मैंने लिखा है एक टर्म, तो आपको ऑलरेडी मैंने ये एक्सप्लेन किया है। वाइब्रेशन होता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जब पीछे और आगे जाता है, एक मोशन करता है, एक मोमेंट करता है, दैट्स कॉल्ड एज वाइब्रेशन। एंड वाइब्रेशन, ड्यू टू वाइब्रेशन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। तो नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से पहले हम देखेंगे यहाँ पे इस डायग्राम में। आप देखिए, देखो बच्चों, जैसे एक आप देखिए कि एक पेंडुलम है या बॉब हम देख सकते हैं। इसकी पोजीशन यहाँ पे, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन या इसको हम मेन पोजीशन भी कहते हैं। तो अगर हम इस पेंडुलम को थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स देंगे, मतलब हम इसको टच करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है, आपने घड़ी में भी ऐसा देखा होगा, ऐसा पेंडुलम होता है तो वो ऐसे जाता है, ऐसे वो मोमेंट करता है। आपने घर में देखा होगा बच्चों। तो अगर ये जो पेंडुलम है, अगर हम इसको मूव कराएंगे तो ये ऑब्जेक्ट, ये पेंडुलम जो है, ये इस पोजीशन पे आएगा। देखो, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा। इसी को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ऐसे ऐसे करना, टू एंड फ्रो मोशन, दैट्स कॉल्ड वाइब्रेशन। तो यहाँ से इस पोजीशन से ये जो पोजीशन है, इस पे मैंने बी लिखा है। तो फ्रॉम पोजीशन ओ, फ्रॉम पोजीशन मेन पोजीशन टू पोजीशन बी, एंड फ्रॉम बी टू ए, एंड फ्रॉम ए टू ओरिजिनल पोजीशन। यहाँ पे जब पेंडुलम आता है तो इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। तो ये एक ऑसिलेशन जो है ये कंप्लीट होती है। यहाँ पे मैंने लिखा है वन ऑसिलेशन, दैट मीन्स यहाँ पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाती है जब यहाँ से ये पेंडुलम जो है इस पोजीशन पे आ जाता है। इसके बाद ये पोजीशन ए पे जाता है। पोजीशन ए से लेकर यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इसको हम वन ऑसिलेशन बोलते हैं। इसका मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होती है। तो फ्रीक्वेंसी हम देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस होती है तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यही ऑसिलेशन जो मैंने अभी दिखाया, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन हर्ट्स। इन हर्ट्स, HERTZ। तो सिंपल H का इसका लिखते हैं H कैपिटल और Z स्मॉल। तो हर्ट्स ऐसे हम लिखते हैं। तो बच्चों, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप फिर से रिपीट कीजिए। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन। तो नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वाइब्रेटिंग बॉडी को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, मतलब इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक, इस पोजीशन तक, फिर यहाँ तक और वापस आके यहाँ तक, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होती है। इसमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी को कितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं टोटल टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो इसके बाद है नेक्स्ट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, तो बच्चों यहाँ पे हमने एक साउंड वेव दिखाई है, आप देखिए। तो इस मेन पोजीशन से जब एक साउंड वाइब्रेट करती है, यहाँ से इस पोजीशन से यहाँ तक जब ये डिस्टेंस कवर करती है, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ से इसी तरह यहाँ पे भी हम बना सकते हैं, नीचे भी, ठीक है। तो ये एक साउंड वेव हमने बनाई है। साउंड जो है वो
इसी तरह ट्रैवल करती है। तो बच्चों यहाँ से जो डिस्टेंस इस साउंड ने यहाँ तक ट्रैवल की, दैट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड, दैट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को हम लिख सकते हैं द मैक्सिमम डिस्टेंस to which the vibrating object moves on either side of the main position is called amplitude। वो डिस्टेंस जो एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मतलब कवर करता है, ट्रैवल करता है दोनों साइड से मतलब इस साइड से भी, यहाँ से भी। तो फ्रॉम द मेन पोजीशन, इस पोजीशन से यहाँ तक जो ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्टेंस कवर करता है, मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो बच्चों कल हम ये आगे पढ़ेंगे। आज हमने वाइब्रेशन पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पढ़ा, टाइम पीरियड पढ़ा और एम्पलीट्यूड पढ़ा। तो अब थोड़ा सा इस लेसन में रह गया, वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह।